एक आदमी अपने पैसा के लिए आग लगा दिया, लिख दिया भगवा रंग बेसर में, लेकिन पूरा भारत में जो आग लगा इसका जवाबदेह कौन है? वो अकेले व्यक्ति। लेकिन वहाँ कोई उससे नहीं पूछेगा यहाँ विरोध किसका का होगा? हिंदू मुसलमान हो गया। हाँ। भगवा का विरोध का मतलब क्या है? हिंदू मुसलमान हो गया। मतलब यहाँ हिंदू से नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ नहीं रहा है, कोई लड़ा रहा है। सोचने वाली बात। जैसे कि एशिया के लोग आपस में लड़ते हैं, यूरोप के लोग आपस में एक रहते हैं। कारण क्या है? इतना खुल के बात करते हैं, आपको डर और लगता है कि नहीं लगता है? देखिए, जिसको राष्ट्र के प्रति और ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होगा वो धरती पर की ब्रह्मांड में किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मरना तो सबको है। आप अभी तक शादी वादी क्यों नहीं किए हैं? देखिए, शादी का जहाँ तक की बात है, ऐसे ही समझिए कि भारत में जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और मैं भी शादी कर लूँ तो 4 बच्चा और बढ़ेगा, फिर बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। आज हम लोग आए हैं मधुरी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी मुकेश कुमार गुप्ता उर्फ भगत जी के पास। ये समाज के बारे में बहुत सोचते हैं और समाज के प्रति जागरूकता फैलाते रहते हैं। आजकल ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा इनसे जानने सुनने का प्रयास करते हैं और कुछ तीखे प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। कहने की बात है कि सामाजिक एकता, अखंडता, प्रेम, त्याग जो है ये सृष्टि का जो है तारतम्य है। हमारे समाज में जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो न्याय होना चाहिए, जो न्याय के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, ये जो है नहीं है, ज़्यादा करके दिखावा है। आपसे हम 2-4 गो शब्द पूछेंगे जो तीखे और कड़वे होंगे, उसका आप सरल तरीका से सवाल का आप जवाब दीजिएगा। समाज के प्रगति का क्या उपाय है? देखिए, समाज की प्रगति का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि जो जगह है वहाँ से जो है व्यक्ति को दिखावा बंद करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे छोटा से छोटा व्यक्ति जो है और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी कोई भी काम करने में कोई लज्जा नाम का कोई समझता नहीं कि मुझे लज्जा आना चाहिए इस काम करने के लिए। इंजीनियर से इंजीनियर लोग भी छोटे छोटे काम करके दिन रात प्रगति पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े डिग्री लेकर के जो है कोई इल्म नहीं है, करना नहीं चाहते हैं मेहनत। नतीजा क्या है कि दिखावा के चक्कर में दिन रात जो है खुद को जो है गरीबी और पढ़े लिखे बेरोजगार बनते जा रहे हैं। ये दिखावा बंद करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये समाज की प्रगति का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ से दिखावा बंद करें और नेचुरल जो काम है वो करना शुरू करें, जहाँ से समाज के प्रति कोई भ्रष्टाचार न फैले। हम 2 रुपये कमा लेंगे, ये अलग बात है, 2 रुपये कमा लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 2 रुपये जो कमा रहे हैं वो समाज को गंदा करके कमा रहे हैं, समाज को गाली सिखा कर कमा रहे हैं, समाज को नंगा करके कमा रहे हैं, या समाज को सांस्कृतिक सभ्यता और धार्मिक विचारधारा दे करके मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ 2 रुपये कमा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हमारे समाज के दुर्दशा का क्या कारण है? हमारे समाज के दुर्दशा का मुख्य कारण है कि जो समाज के लोग हैं कोई जाति के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति ज़्यादा वफादार हो गया है, कोई पार्टी के प्रति ज़्यादा वफादार हो गया है। कारण क्या है कि मान लीजिए कि मेरा कोई फेवरेट हो गया, जैसे किसी का फेवरेट मोदी जी हो गए, किसी का फेवरेट राहुल जी हो गए, किसी का फेवरेट जो है लालू हो गए, किसी का नीतीश हो गए, ऐसे सभी किसी का अपना अपना फेवरेट कोई लोग है। अब जिसका जो फेवरेट है वो लाख देशद्रोही काम करे, घोटाला पे घोटाला करे, कोई मतलब नहीं है, उसके विरुद्ध में बोलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो वफादारी है ये राष्ट्र के प्रति नहीं है, ये जो वफादारी है ये व्यक्ति के प्रति है, और व्यक्ति के प्रति वफादारी जो है राष्ट्र के लिए और समाज के लिए घातक है। फिर जो हम कहेंगे जाति के प्रति, मान लीजिए कि जाति का जो है कोई व्यक्ति है वो आगे बढ़ गया, तो उसको जो है पूरे व्यक्ति और राष्ट्र की चिंता नहीं है, समाज की चिंता नहीं है, सिर्फ जाति की चिंता है। और जहाँ जाति के प्रति ज़्यादा चिंता है, वफादारी सारी जाति के प्रति है, वहाँ ये होता है कि उसी जाति के व्यक्ति, जिस जाति के नेताजी हैं, उस जाति के व्यक्ति अगर कहीं भी रेप कर रहा है, कहीं लूट मार कर रहा है, कहीं अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहा है, कहीं घोटाला कर रहा है, तो वहाँ वो व्यक्ति नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? ये मेरे जाति के व्यक्ति हैं। और यही राष्ट्र के लिए, समाज के लिए सबसे घातक है, और यही समाज की दुर्दशा का मुख्य कारण है। धर्म और दिखावा में क्या अंतर है? देखिए, धर्म वो है जो सत्य है, शाश्वत है, किसी भी रूप, रंग, क्षेत्र, परिस्थिति, स्थिति, समय के साथ बदलता नहीं है। वो एक सिद्धांत है,
जो बदलता नहीं है। दिखावा क्या है कि जो सिद्धांत है उसको मानते नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। दिखावा का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि भगवा रंग का ये जो है इतिहास है कि सूर्य जब निकलता है तो उसका पहला जो कलर होता है वो भगवा कलर का होता है। भगवा का कलर का ये समाज के प्रति त्याग, धर्म के लिए लड़ने की जो रंग है, जिस रंग को ले करके हमारे पूर्वज लोग, भारतीय लोग जब चलते थे धर्म युद्ध करने के लिए, तो ये भगवा कलर का जो है झंडा लेकर के, पटाखा लेकर के चला करते थे। आज क्या है कि भगवा कलर पहन करके लोग, वो क्या कहें, हम कहने में शर्म आ रही है, इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन करके। अब तो उसको जो है जैसे पठान में एक आदमी अपने पैसा के लिए आग लगा दिया, लिख दिया भगवा रंग बेसर में, लेकिन पूरा भारत में जो आग लगा इसका जवाबदेह कौन है? वो अकेले व्यक्ति। लेकिन वहाँ कोई उससे नहीं पूछेगा यहाँ विरोध किसका का होगा? हिंदू मुसलमान हो गया। हाँ। भगवा का विरोध का मतलब क्या है? हिंदू मुसलमान हो गया। मतलब यहाँ हिंदू से नहीं है, कोई भी मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं बताया गया है कि अर्धनग्न होकर के आप पर्दा पे आइए। ये मुस्लिम धर्म में भी ऐसा नहीं है, वो विरोध है, उसमें पूरे अंग को ढका जाता है। मुस्लिम रंग में, मुस्लिम धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी पूरे बदन को ढका जाता है। अगर हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं होती तो पूरा सीता का जीवन भर साथ में रहने वाला 14 वर्ष तक जो है लक्ष्मण जी अपने भाभी को शकल तक नहीं देखे थे, मुंह नहीं देखे थे, सिर्फ पैर देखे थे। ऐसे मेरा इतिहास है। तो ये भारतीय संस्कृति में कहाँ है? इसी को कहते हैं दिखावा। क्या दिखावा? बस आग लगा देना और दिखावा कर लेना, 2 रुपये किसी तरह से आ जाए, यही दिखावा है और ये समाज के लिए घातक। अच्छा, एक बताइए, राष्ट्रीय एकता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्रीय एकता के लिए मैं यही कहूँगा, जितने आपके जरिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये मेरे प्यारे मित्रों के जो मेरा आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, मैं उनसे विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा, वंदन करूँगा, अभिनंदन करूँगा कि राष्ट्रीय एकता की एक ही कारण है कि आप समाज, राष्ट्र और व्यक्ति पहले ये देखिए कि आपकी वफादारी किसके प्रति है। आपकी वफादारी जात के प्रति है, व्यक्ति के प्रति है, या पार्टी के प्रति है, या जाति के व्यक्ति में प्रति है। तो आपको जो वफादारी है एक ही जगह केंद्रित होना चाहिए, सिद्धांत आपका अटल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के प्रति एकता होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता जहाँ है वहाँ हमारा जात नहीं है। अगर गलत कर रहा है, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, तो हम उसको विरोध करेंगे। हमारा पटीदार है, गलत कर रहा है, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, हम विरोध करेंगे। हमारा फायदा हो जाएगा, हम उसके साथ दे देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी वफादारी हो वो राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। आपस में कोई रंग रूप क्षेत्रवाद ये नहीं होना चाहिए, ये झगड़ा का जड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बॉलीवुड में चले जाइए, बॉलीवुड क्या सिखाया है? नंगापन, सिर्फ नंगापन सिखाया है, कचरा फैलाया है, गंदगी फैलाया है। और ऐसा ही नहीं फैलाया है, पूरा बॉलीवुड किसके इशारे पर नाचता है? किसके इशारे पर नाचता है? किसके इशारे पर नाचता है? यूरोप के देश जो है यहाँ पैसा देता है, और यहाँ जो है जैसे जैसे वो अपना जो डायरेक्शन देता है, जैसा फिल्म बनता है। एशिया के देश में बताइए, भारतीय संस्कृति में कहीं नंगा ऐसा जो है? बिकनी पे कोई पहनता है? नाइट का मतलब क्या है? अभी लोग नाइटी पहनता है, लोग नाइटी। कभी 10 वर्ष पहले चला जाइए, 20 वर्ष पहले चला जाइए, हमारे समाज में नाइटी पहनने का प्रचलन नहीं था। लेकिन नाइटी का अर्थ होता है रात में पहनने वाला ढीला ढाला कपड़ा। लेकिन अब दिन में पहन करके ऑर्केस्ट्रा की तरह जो लोग जो है घर घर घूम रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। जींस पहना, ओढ़नी भुला गया, ये जो संस्कृति जो है अंग्रेजों का आ रहा है, ये जो है हमारे संस्कृति को जो है मिटाने का जो प्रयास है। हम अपना संस्कृति जिस दिन मिटा देंगे, हम लोग अपने आप को गुलाम बन जाएंगे। अपना संस्कृति को मिटाना मतलब खुद को गुलाम बन जाना। ये बताइए, आप इतना खुल के बात करते हैं, आपको डर और लगता है कि नहीं लगता है? देखिए, जिसको राष्ट्र के प्रति और ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होगा, वो धरती पर की ब्रह्मांड में किसी से नहीं डरेगा। क्योंकि मरना तो सबको है भाई, हमको भी मरना है, आपको मरना है, किसको नहीं मरना है। इसलिए जिए तो किसके लिए, और जी कर किए भी तो क्या किए। मरने के बाद भी लोग पूछेगा, प्रश्न तो जलेगा। हम भले जल के चले जाएंगे, शरीर चला जाएगा, लेकिन इतिहास रहेगा कि समाज के भ्रष्टाचार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपने कहाँ आवाज़ उठाया। तो दिखावा नहीं होना चाहिए। और यही मेरा विनती भी है, आग्रह भी है। मेरा थोड़ा तीखा आवाज़ है, अच्छा, ये बताइए, आपसे एक आखिरी सवाल है, आप अभी तक शादी वादी क्यों नहीं किए हैं? देखिए, शादी का जहाँ तक की बात है, ऐसे ही
समझिए कि भारत में जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और अब मैं भी शादी कर लूँ, 2-4 बच्चा और बढ़ेगा, फिर बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षित लोग बने, और समाज के शिक्षित करने के लिए जितना मेरा शरीर से हो सके परिश्रम करूंगा कि समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो जाएं। जब शिक्षित हो जाएंगे तो जनसंख्या कितना भी बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जिसके पास मतलब शादी करने के बाद बाल बच्चा हो जाता है वो भी तो शिक्षा ग्रहण करता है, लो ऐसा बात थोड़े है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण कर दिया, एक छोटा सा बच्चा को लेकर के, जो खुद अपने आप को बेच चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अगर वही अपने बच्चा पैदा करने में, बीबी को शादी करने में रह जाते, तो फिर भारत का निर्माण कौन करता। इसलिए शादी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए आप लोग तो ही हैं, हम हैं चाणक्य जैसे व्यक्ति को जो है समर्थन में, समाज को एकता करने के लिए। देखिए, जो शादी करता है को मतलब देश की रक्षा नहीं करता है क्या? अच्छी बात है, शादी करना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूँ, होना भी चाहिए, क्योंकि शादी नहीं होगा तो फिर बॉर्डर पर लड़ेगा कौन। लेकिन हम बता ना दिए कि चाणक्य अगर शादी करता तो अखंड भारत का निर्माण कौन करता। इसलिए हमारे जैसे व्यक्ति इस धरती पे, भारत भूमि पे चाणक्य जैसा होना चाहिए, जो आप और बच्चों को लेकर के एक सूत्र में पिरो करके अखंड भारत का निर्माण करे और विश्व गुरु बनाए। हम तो सुनते हैं कि आपको कहीं प्यार और हुआ था किसी से, इसी के चक्कर में आप शादी उदी नहीं करते हैं, क्या ये सही बात है कि गलत है? सुनने में तो बहुत कुछ सुनता है, सुने होंगे, तो लोग को कहना है और सुनना है, क्या कहते हैं क्या सुनते हैं उस पर मेरा ध्यान नहीं है। सच यही है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ में। अब बहुत इसके लिए धन्यवाद। अब धन्यवाद आपको देते हैं जो हमारे साथ इतना वक्त बिताए।